पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का अदृश्यत्वाद्यधिकरण पर हम लोग विचार कर रहे थे। तो मुंडक उपनिषद के वाक्य पर विचार चल रहा है कि एतद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि श्रुति में भूतयोनि शब्द आया। ये भूतयोनि शब्द किसका वाचक है? प्रधान का है, जीव का है, अथवा परमात्मा का, ब्रह्म का है? तो सिद्धांति का उत्तर है ब्रह्म का ही प्रतिपादन है, और पूर्व पक्ष मुख्य रूप से प्रधान को मानना चाहते हैं, अथवा जीव को भी मान लीजिए। जीव अपने धर्म को लेकर के कारण बनेगा। तो इस विषय में जो वाक्य था, जो सूत्र था, इस सूत्र पर हम लोग व्याख्यान किए। अदृश्यत्वादि गुणों को धर्मोक्ते में अदृश्यत्वादि गुण वाला परमात्मा ही हो सकता है कि परमात्मा संबंधी धर्मों का ही वहां पर कथन किया गया है, ये बता दिया गया। तो अब फिर बता रहे हैं कि इस निमित्त से, इस कारण से, तो ये भूतयोनि शब्दवाच्य परमात्मा ही है। जीव अथवा प्रधान भूतयोनि शब्दवाच्य नहीं है, ये कह रहे हैं। तो इसके लिए श्रुति सूत्र ला रहे हैं। विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ दो हेतु दिया। एक विशेषण के कथन कर देने से और दूसरा भेद का कथन किए जाने से। न इतरो, परमात्मा से भिन्न प्रधान और जीव भूत शब्द वाच्य नहीं है। मतलब जीव और प्रधान, जीव प्रधानो या प्रधाने न भूत योनि शब्दवाच्य, भूत योनि शब्दवाच्य जीव और प्रधान नहीं है। क्यों? विशेषण और भेद व्यपदेश रूप हेतु से। क्या है ये विशेषण और भेद व्यपदेश हेतु? यानी माने अदृश्यत्वादि गुणक जो भूतयोनि बताया वो परमात्मा ही है। न इतरो माने प्रधान और जीव दोनों में से एक भी नहीं है। कुतः कस्मात् हेतु का विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम, यानी विशेषणंच भेद व्यपदेशश्च, तो विशेषण भेद व्यपदेशौ ताभ्याम, उनके द्वारा। माने ये दिव्य ह्यमूर्त पुरुष सवाई भ्यंतरो हेज अप्राणो यमना शुभ्र अक्षरात परत पर। दिव्य ह्यमूर्त पुरुष, दिव्यत्व ह्यमूर्तत्व पुरुषत्व, सवाय भ्यंतरत्व अजत्व, तो अप्राणत्व अमनस्त्व इत्यादि जो विशेषण दिए गए हैं,
तो वो विशेषण से मालूम पड़ता है, तो दिव्यादि विशेषण जीव में नहीं हो सकते और दिव्यादि विशेषण प्रधान में भी नहीं हो सकते। इसीलिए दिव्यत्वादि विशेषण उपदेश होने से चेतन में ही दिव्यत्वादि गुण होंगे, जड़ में तो होंगे नहीं। तो इसीलिए चेतन जीव दिव्यत्वादि विशेषण से विशिष्ट नहीं हो सकता, परमात्मा हो सकता है। तो विशेषण को जीव के साथ ले जाना। और भेद व्यपदेशाभ्याम, और भेद का कथन किया गया है। कहाँ कथन किया गया है? अक्षरात् परतः पर। ये तो आपने भी कहा, अक्षर शब्द से भूत योनि प्रधान को कहा गया है, और भूत योनि प्रधान जो अक्षर शब्द वाच्य है उसमें परत्व विशेषण दिया गया है। और भूत योनि अक्षर जो प्रधान है वह अपने कार्य समुदाय की अपेक्षा से परे है, इसलिए अक्षरात् परतः पर। परतः ये भी पंचमी विभक्ति है। परतः अक्षरात् अपने कार्यों की अपेक्षा से श्रेष्ठ परे प्रत्येगात्मा जो है, मतलब प्रकृति है, प्रधान है, उससे चेतन जो सर्वज्ञ सर्वविदित है वो परे है, ऐसा कहा गया है। सिर्फ एक में पंचमांत पद है और एक में प्रथमांत है, तो सिर्फ दोनों में भेद है। तो अतएव यहाँ पर भेद व्यपदेश होने से परमात्मा ही भूत योनि शब्द से कहा गया है। इतश्च परमेश्वर एवं भूत योनिर नेतरौ, और इस हेतु से परमेश्वरी यहाँ पर भूत शब्द वाच्य है, भूत योनि शब्द वाच्य है, यानी भूत योनि शब्द से कहा जा रहा है। न इतरो माने दूसरे नहीं। कौन कौन? कहते शारीर प्रधानम वा, शारीर माने जीवात्मा और प्रधान माने सांख्योक्त जो प्रधान, उनकी प्रकृति। कस्मात्, इसलिए कहा विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम, विशेषण और भेद का व्यपदेश होने से, यानी विशिनष्टि ही प्रकृतम भूतयोनिम शारीरात विलक्षणत्वेन, जो प्रकृत भूत योनि जिसको एतद अदृश्यम इत्यादि ने बताया, उस भूत योनि को शारीर माने जीवात्मा से विलक्षण रूप से ही बताते हैं। कैसे? दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सवायाभ्यंतरो यज अप्राण यमना शुभ्र, यहाँ तक ये सब विशेषण बताया। दिव्यत्व, ह्यमूर्तत्व, पुरुषत्व, सवायाभ्यंतरत्व, ह्यजत्व, अप्राणस्त्व, अमनस्त्व, शुभ्रत्व, ये जो विशेषण है ये जीव के नहीं हो सकते, परमात्मा के ही हो सकते। इसीलिए जीवात्मा से परमात्मा को भिन्न विशेषण होने से परमात्मा ही भूतयोनि शब्दवाच्य, जीवात्मा नहीं। नहीं एतद दिव्यत्वादि विशेषणम अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप परिच्छेदाभिमानिना तद्धर्मान स्वात्मने कल्पयतः शारीरस्य उपपद्यते। कहा ये जो दिव्यत्वादि विशेषण है, जो ऊपर गिनाए गए जितने भी विशेषण है, क्योंकि पुरुष के विशेषण है ना, तो जीव को भी पुरुष माना जाए, यदि ऐसा मानते हैं तो ये विशेषण जीव रूप पुरुष में संभव नहीं हो सकते। नहीं एतद दिव्यत्वादि विशेषण, ये जो दिव्यत्वादि विशेषण है वे सब अविद्या प्रत्युपस्थापित, अविद्या से उपलब्धि कराए गए, उपस्थापित कराए गए, सामने परोसे गए, बढ़ा दिए गए, नाम रूप परिच्छेद अभिमानिना, नाम और रूप अविद्या से उपस्थापित किए हुए हैं नाम रूप आदि, तो ऐसे नाम रूप, रूप जो परिच्छेद माने एक उपाधि है, सीमित परिच्छेद है, उस परिच्छेद में अभिमान रखने वाला जो भी जीव, अभिमानी न जीवात्मा, अभिमानी जो जीवात्मा है उसका, उसके
तद धर्म माने तस्य धर्म जीवान तद धर्मान, जो अभिमानी जीव है उसके धर्मों का, यानी नाम रूप धर्मों का, जो स्वात्मनि कल्पयत, नाम रूप धर्म है और जाड्य है मूर्तत्वादि जो धर्म है, उन धर्मों को स्वात्मनि कल्पयत, अपने में जो कल्पना करता है, मैं मरने वाला हूँ, मरते तो धर्म का कल्पना किया ना स्व में, जबकि आप साक्षात सत का ही प्रवेश इसमें है, कोई सत आत्मा स्वरूप प्रत्येगात्मा बन करके बैठा है, तो सत कभी मरता नहीं है, ये वेदांत सिद्धांत है। तो आप मरोगे कैसे, पर क्या करें, तो वो जाड्य धर्म का स्व में अध्यारोपण करने से, मरने वाले शरीर के साथ तादात्म्य होने से अपने को क्या समझता है, मरने वाला। तो तद धर्मान, ऐसे जो अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप के परिच्छेद में अभिमान रखने वाला जीवात्मा, और वो जीवात्मा तद धर्मान, वो जो उपाधि है उनके धर्मों को स्वात्मनि कल्पयता, अपने आप में कल्पना करता है, मान लेता है, कल्पना भी है ये भी नहीं सोचता, ये तो शास्त्र दृष्टि से कल्पयता ऐसा कह दिया, न तो जीव कहाँ मानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, वो तो शरीर नहीं हूँ ऐसे ही मानता है। कल्पयतः शारीर से उपपद्यते, ये शारीर में उपपन्न नहीं होते, उपपद्यते का मतलब न उपपद्यते, दिव्यत्वादि विशेषण शारीर में उपपन्न, ऐसा अन्वय करना सीधा पूर्व के शंका के हिसाब से, दिव्य ह्यमूर्त ये जो विशेषण है, ये तद दिव्यत्वादि विशेषण न शारीर से उपपद्यते, शारीर को प्राप्त नहीं होते हैं, और शारीर कैसा है उसका विशेषण लगा दिए। तस्मात् साक्षात औपनिषद पुरुष यह उच्यते, इसलिए यहाँ पर साक्षात उपनिषद का गम्य जो पुरुष है, निर्विशेष परमात्मा, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। तथा जैसे तो इस प्रकार से जीवात्मा का परमात्मा से भेद व्यपदेश हो गया, तथा उसी प्रकार से प्रधानादपि प्रकृतम भूतयोनि भेदने विपदिशति, प्रधान से भी जो प्रकृत भूतयोनि है अलग करके व्यपदेश करते हैं, प्रधान से भी कैसे, अक्षरात परत पर इति, जो पर अपने कार्य समुदाय के अपेक्षा से परे जो अक्षर है, माने जो प्रधान, जो प्रधानात अभी प्रकृतम भूतयोनि, प्रकृति से भूतयोनि, प्रकृत प्रधान से भी प्रकृत भूतयोनि को अलग। तो थोड़ी देर के लिए हमने आपको मान लिया मत कि अक्षर शब्द से आपके मत के अनुसार कहा गया प्रधान है, मान करके कहा है ना, प्रधान तो वेदांती मानता ही नहीं है, क्योंकि अवैदिक मानता है ना उसको, वेद में आया ही नहीं प्रधान शब्द, आप प्रधान को कैसे ले रहे हो, प्रधान तो सांख्यों की परिकल्पना है, इसीलिए कहते हैं, पर थोड़ी देर मान करके बोल रहे हैं, प्रधान को मानते नहीं तो कैसे ऐसे कह दिया कि तथा प्रधानातपि प्रकृतम भूतयोनि भेदन में विदिशति, प्रधान से भी प्रकृत भूतयोनि को अलग करके उपदेश कर रहे हैं, माने प्रधान को मान रहे हो ना आप, है कि नहीं, वेदांति का सिद्धांति का उत्तर है, प्रधान से भी प्रकृत भूतयोनि को अलग करके श्रुति कथन कर रही है, तो प्रधान से अलग करके कथन कर रहे हैं, मैंने प्रधान को मान करके तो बोल रहे होंगे आप, आपको तो कहते हैं प्रधान तो है ही नहीं यहाँ पर, इसीलिए प्रधान मानो कोई बात नहीं, जैसे प्रधान होंगे वैसे हमारी माया भी है, पर स्वतंत्रता अस्वतंत्रता इतना ही फर्क है। का प्रधान से प्रकृत भूतयोनि को अलग कैसे कहा है, कहा अक्षरात परतः पर, देखो अक्षर है ये प्रधान, न अक्षरते इति अक्षर, संपूर्णतः नष्ट नहीं होती हो, वो केवल परिवर्तित होती है, और सजातीय परिणाम होते रहते हैं प्रलय दशा में, और सृष्टि दशा में विजातीय परिणाम होते रहते, तत्वांतर परिणाम ऐसा बोलते हैं हम लोग। जैसे तत्वांतर का मतलब अव्याकृत से महतत्व हो गया, महतत्व एक तत्वांतर बना, महतत्व से अहंकार तत्वांतर बना, उससे पंचमहाभूत पंचतन्यता इत्यादि, तो तत्वांतर परिणाम होना, इसको कहते सृष्टि बोलते, पर है प्रधान के परिणाम सब, प्रधान से भिन्न परिणाम नहीं है। और जो महाप्रलय होता है तभी प्रधान में परिणाम तो होता रहता है, पर अंदर अंदर होता रहता है, इसलिए वो लोग चिन्मात्र स्वरूप मानते हैं पुरुष को, और पुरुष में भी परिणाम मानते हैं, पर परिणाम कैसा, चिन्मात्र परिणाम,
चैतन्य मात्र परिणाम होता रहता है। माने भिन्न तत्वांतर नहीं होता उसमें, चैतन्य रूप परिणाम उसके भीतर में होता रहता है। हाँ हाँ, बहुत बहुत है, पर वेदांती परिणाम नहीं मानता, अक्रिय है ना, अक्रिय। हाँ, व्यवहित व्यवहित नहीं, वेदांति परिणाम नहीं मानता, उपाधि से विशिष्ट होने पर परिणमित मानता है। उपाधि से निरपेक्ष हो तो परिणाम वेदांति मानता ही नहीं चेतन में। हाँ, जड़ है ना, जड़ है इसलिए पुरुष के समान व्यवहार करती है, इसलिए कहा वेदांति नहीं मानता। वेदांत तो जड़ ही मानेगा, वो प्रकृति को जड़ ही मानता है वेदांति हमेशा हमेशा, है कि नहीं। और वो लोग भी जड़ ही मानते हैं और उसको स्वतंत्र मानते हैं। हाँ, काम करने का तरीका दोनों का करीब करीब एक ही है, काम करने का तरीका दोनों का एक ही है। जैसे मान लो हमारा मन है चैतन्य अधिष्ठित है तो चेतन की तरह लगता है कि नहीं। इसीलिए तो भगवान ने गीता में कहा सुखम दुखम 13वें अध्याय में, माने जो क्षेत्र को जो गिनाया ना, क्षेत्र को गिनाया कि नहीं, क्षेत्र को जो गिनाया चेतना धृति, ऐसा क्षेत्र माने दो विभाग का, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने तो क्षेत्रज्ञ माने चेतन हो गया, क्षेत्रज्ञ माने इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारितम। और जैसे ये जितने क्षेत्र को बताया, क्षेत्र माने जड़, पर वहां सुख क्या बोले, इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना, ऐसा कह दिया। तो चेतना में तो चेतन होता है, हाँ, वो चेतनाभाषी है वो। जैसे अंतःकरण में चैतन्य की अभिव्यक्ति होने पर अंतःकरण भी चेतन की तरह लगता है। जैसे लोहे में अग्निशात होने पर, अग्नि होने पर लोहा अग्नि के समान लगता है, तो उसी तरह ये भी चेतन की तरह होने लगता है। जैसे आप कह रहे हो ना वहाँ चेतनवत व्यवहारार्थी, वैसे यहाँ भी करीब करीब व्यवहार तो ऐसे होता है, पर वो लोग स्वतंत्र मानते हैं चेतन को, प्रकृति को अपने हिसाब से चलती रहती है, पर यहाँ पुरुष से अधिष्ठित होकर के काम करती है। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ प्रक्रियागत भेद है, पर जो परिणमित होना है ना, वहाँ के प्रधान में और हमारी प्रकृति में, हमारे माया में ज्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने प्रधान को मान करके कह दिया यहाँ पर, तथा प्रधानादपि प्रकृतम भूतयोनिम वेदन विदिश्यते। इसलिए प्रधान से भी प्रकृत भूतयोनि को अलग करके उपदेश करते हैं। तो कैसे करते हैं, अक्षरात परतः पर इति, माने अक्षरम। अब देखो ऊपर प्रधान कह दिया, आगे क्या बोलते हैं, अक्षरम माने अव्याकृतम, यानी नाम रूप बीज शक्ति रूपम। अब वेदांति सीधे वेदांत में आ गए, प्रधान शब्द को छोड़ दिया। तो थोड़ा बहुत तो माना हुआ जो दिखता है ना, वो इसी ढंग से दिखता है, इसी ढंग से समझना आता है। से माया परिणमित होकर के दुनिया बनती है, पर चैतन्य से अधिष्ठित होकर के, पर वहाँ स्वतंत्र ही प्रकृति परिणमित होती है। इसीलिए प्रधान और माया को तकरीबन एक जैसा बना दिया। अक्षरम अव्याकृतम, अक्षर माने अव्याकृत, अक्षरात परतः पर में जो अक्षर शब्द है उसका व्याख्यान है अक्षरम माने अव्याकृतम। कोई अव्याकृत को बोलते हैं नाम रूप बीज शक्ति रूपम, नाम रूप बीज रूप शक्ति। नाम रूप का बीज माने परमात्मा, उसकी शक्ति रूप है अव्याकृत। नाम रूपयोर बीजम, नाम और रूप का बीज कारण परमात्मा है, उसकी शक्ति ये अव्याकृत परमात्मा की शक्ति है। भूत सूक्ष्मम, अब थोड़ा चक्कर पड़ गया, ये ध्यान में आया कि नहीं। भूत सूक्ष्मम, ये भूत सूक्ष्म जो है ना, सूक्ष्म भूत अपंचीकृत पंच महाभूत होते हैं। ये भूत सूक्ष्म जो है ना, स्थूल का अत्यंत सूक्ष्म परिणाम को आगे जाकर के बताएंगे भूत सूक्ष्म। हाँ, वो साथ में जाता है, जो मृत है मृत के साथ में चला जाता है, उसी का बनता है, उसी को लेकर के जाता है, उसी के हिसाब से आगे शरीर भी बनता है उसका। और जहाँ जहाँ भी जाता है ना, वहीं से भूत सूक्ष्म बदलते रहते हैं।
उसी में थोड़ा बदलाव होता रहता है। हाँ, जैसे हम लोगों का बचपन के शरीर में थोड़ा थोड़ा परिणमित होते 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 आगे बढ़ता चला जाता है, जवानी के शरीर में परिणमित होता है। इसलिए आजकल जो है ना वो दिखाते हैं, वो जो कहीं कहीं फोटो दिखाते हैं, एक बचपन का फोटो दिखाएंगे, फिर थोड़ी बड़ी उम्र की फोटो दिखाएंगे, और बड़ी उम्र की दिखाते हैं, और बड़ी उम्र की, और बड़ी उम्र की, और फिर बुढ़ापे की फोटो दिखा देंगे, जैसे आप बुढ़ापा में कैसे होंगे, है ना, और थोड़ी जवानी में कैसे रहे होंगे, और उसमें ऐसे दिखाते हैं कि नहीं। तो ऐसे समझ में यहाँ पर तो भूत सूक्ष्म माने भूत सूक्ष्म का अर्थ ऐसा करना, भूत सूक्ष्म कहेंगे तो ये तो पंचीकृत आ गया, और सूक्ष्म भूत अपंचीकृत है। अब हमको बताना है अपंचीकृत के भी कारण को बताना है, क्योंकि अव्याकृत का विशेषण है भूत सूक्ष्म। तो फिर कैसे कैसे व्याख्यान करना है, भूतानाम सूक्ष्म संस्कारा यत्र, ऐसा बहुब्री समास करिए, भूतों के सूक्ष्म संस्कार है जिसमें, तो कहाँ चला गया, अव्याकृत। क्योंकि जितने भी संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म संस्कार कहाँ रहेंगे, अव्याकृत में, कारण में तो रहेंगे ना। जब महाप्रलय हो जाएगा तो कारण में जाएगा सब संस्कार। भूतानाम सूक्ष्म संस्कारा यत्र, भूतों के अत्यंत सूक्ष्म संस्कार जिसपे हो, वो हो गया भूत सूक्ष्मम, वो हो गया अव्याकृत, अव्यक्त, जिसको अभी ऊपर प्रधान कहा दिया माया। तो इसीलिए कहा अक्षरम अव्याकृतम, अक्षर माने अव्याकृत, हाँ, नाम रूप बीज शक्ति रूपम, नाम रूप बीज ईश्वर, उसकी शक्ति वो अव्याकृत, भूत सूक्ष्म, भूतानाम सूक्ष्म संस्कार यत्र, भूतों के सूक्ष्म संस्कार है जिसमें, हो गया भूत सूक्ष्म, ईश्वराश्रयम, ईश्वर के आश्रित है, ये विशेषता है। ईश्वर अध्यक्ष है, स्वतंत्र नहीं, ईश्वराश्रितम, ईश्वराश्रयम, तस्यैव उपाधिभूतम, ईश्वर के आश्रित पर ईश्वर की उपाधिभूत है। जैसे जैसे मन अंतकरण सूक्ष्म शरीर आपके उपाधिभूत है, उसी तरह से उपाधिभूत है। सर्वस्मात् विकारात् परः, और जितने भी कार्य समुदाय उससे श्रेष्ठ है कि नहीं, वो किसी ने बनाया नहीं, अकार्य रूप है वो। सर्वस्मात् विकारात् पर, यो अविकार, वो अविकार है, अकार्य वस्तु रूप है, अव्याकृत है। तस्मात्, कहाँ तक का व्याख्यान होगा, अक्षरात् परतः पर में जो अक्षरात् पद है कि नहीं, पंचमेंद्र, अक्षरात् तक का यहाँ आकर के व्याख्यान पूरा हो गया, अक्षरात्। तो इसीलिए सर्वस्मात् विकारात् परो, ये परतः में जो पर शब्द आया है उसको ले लिया है, आगे जो सिंगल परह पड़ा है वो परमात्मा का वाचक है। इसीलिए सर्वस्मात् विकारात् परो यो अविकार, प्रकृति को किसी का विकार नहीं मानते हैं ना, सांख्य भी नहीं मानते। प्रकृति रविकृति, प्रकृति रविकृति, प्रकृति विकृतयस्तु सप्त, षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुष, ऐसी उनकी कारिका है। प्रकृतिर महान तत्व अहंकार तस्मात् गणस्य षोडशक, तस्मात् अभी षोडशकार पंचवे पंचभूतानि, ये सृष्टि क्रम है उनकी। और उनके जो स्वरूप कैसा होते हैं, वो प्रकृति रविकृति, प्रकृति किसी का कार्य नहीं है, अविकृति है। प्रकृति रविकृति, प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृतया सप्त, महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त, महदादि प्रकृति विकृति है 7। जैसे महत है तो महत प्रकृति का विकार है कि नहीं, अहंकार की प्रकृति है, और अहंकार महत्त्व का विकार है, और आगे पंचतन मात्राओं की प्रकृति है। और जो 16 है वो विकारी है, षोडशकस्तु विकारो, और पुरुष न प्रकृति है न विकृति है। तो ऐसा उनका आता है। तो सिर्फ यह भी कहा अविकार, तस्मात् परतः अक्षरात्, उस अक्षर पर से पर श्रेष्ठ ईश्वर, इति भेदेन व्यपदेशात्, इस प्रकार भेद रूप से उपदेश होने से परमात्मन परमात्मान विवक्षित दर्शयति, परमात्मा को यहाँ विवक्षित रूप से दिखलाते हैं। नात्र प्रधानम नाम किंचित स्वतंत्र तत्व अभिवगम्य तस्मात् व्यपदेश उच्यते,
इसलिए यहाँ प्रधान नामक कोई स्वतंत्र तत्व को स्वीकार करके उससे भेद का विवेदेश यहाँ अव्याकृत से भेद कहा गया है। अब स्पष्ट कह दिया, अव्याकृत से भेद कह दिया गया। नात्र प्रधानम नामक किंचित तत्व स्वतंत्र अव्योमम, प्रधान नामक किसी तत्व को स्वतंत्र स्वीकार करके उस प्रधान से पुरुष को भेद नहीं बताया गया, बल्कि अव्याकृत से पुरुष को भेद बताया। भाई श्रुति की बात है, जिस चीज को आप प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानते हैं तो शास्त्र प्रमाण देना पड़ेगा, और आपके पास शायद शास्त्र प्रमाण तो है ही नहीं, इसलिए हमारे पास अव्याकृत की शास्त्र प्रमाण है। इसलिए अक्षर शब्द से हम किसको लेंगे? अव्याकृत को। नात्र प्रधानम नाम किंचित स्वतंत्रम तत्व अभिवगम्य तस्मात् भेवत व्यपदेश उच्यते। किंतरी यदि प्रधानम अपि कल्प्यमानम श्रुति अविरोधेन अव्याकृतादि शब्दवाच्यम भूत सूक्ष्म परिकल्पेत परिकल्पता। ध्यान में आए कि नहीं? यदि आप प्रधान की भी कल्पना कर रहे हो पर श्रुति के अविरुद्ध अर्थ के रूप में कर रहे हो कि प्रधान है, तो ठीक है, आप कल्पना कर लीजिए, हम भी बहुत ज्यादा विरोध नहीं करते उसके विषय में। आपने केवल नाम ही तो अलग दे दिया है कि नहीं? अरे समझाने के लिए प्रधान शब्द देने से आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, आचार्य ने ऐसा कर दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर श्रुति के साथ विरोध नहीं आना चाहिए। किंतरी प्रधानम अपि कल्प्यमानम, प्रधान की भी कल्पना करते हैं, श्रुति अविरोध है ना, श्रुति के अविरोध रूप से अव्याकृतादि शब्दवाच्यम, जो प्रधान अव्याकृतादि शब्दवाच्य ही होगा, भूत सूक्ष्म, भूतों के सूक्ष्म संस्कार जिसमें है उस रूप में, है कि नहीं? माने स्थूल भूतों का सूक्ष्म कामावस्था रूपम परिकल्पित, यदि परिकल्पना करना हो तो परिकल्पता, परिकल्पना करिए। तस्मात्, उस प्रधान से भी और उस अव्याकृत से भी भेद व्यपदेशात, भेद व्यपदेश होने से परमेश्वर भूतयोनि इति एतद यह प्रतिपाद्यते, परमेश्वर भूतयोनि शब्द से यहाँ पर प्रतिपादन किया जाता है। तो और परमात्मा ही भूतयोनि है, इस विषय में और एक सूत्र ले आते हैं, कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनि ही, किस हेतु से परमात्मा भूतयोनि हो सकता है? का रूपोपन्यासाच, रूप माने एक तरह धर्म, आकृति समझना, धर्म आकृति छवि, हाँ, इमेज जिसको बोलते हैं आप, ऐसा समझना कि रूप का कथन किया गया है। इससे भी यहाँ पर परमात्मा ही समझना चाहिए भूतयोनि शब्द से। का कैसे, क्या रूप का उपदेश किया? माने उसी मुंडक उपनिषद में, उसी आगे पीछे प्रसंग में वहां पर लिखा है अग्नि मूर्धा, क्या आया? अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा स्त्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पृथिव्या पद्म्यां पृथ्वी हे शस्त्रभूतांतरात्मा। ये भाष्य के तीसरी पंक्ति देखना, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा स्त्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी हेष सर्वभूतांतरात्मा इति। ये रूप का उपन्यास है, रूप का कथन किया गया है कि अग्नि मूर्धा माने वो जो परमात्मा है ना, जो रूप माने आकृति, विराट पुरुष, तो उसका जो द्युलोक है उसकी मूर्धा माने सिर है। चक्षुषी चंद्र सूर्य, जो विराट पुरुष है उसके चक्षु क्या है माने चंद्रमा और सूर्य उसकी आंखें हैं। दिशा स्त्रोत्र, जो दिशाएं हैं उनके कान है। बाग विवृता से वेदा, खुला हुआ मुख ही वेद है उनका, विवृता वेदा बाग, जो विवृत विस्तारित वेद उसकी वाणी है, खुला हुआ मुख नहीं, विस्तारित वेद, विवृता वेदा।
तो वो क्या है, वाणी है उसकी। यानी कहने का मतलब ये जो विस्तार को प्राप्त वेद है ना, ये वेद ही परमात्मा की क्या हो गई, वाणी हो गई। विवृता वेदा, वेदा विवृता माने वाक। यानी कहने का मतलब आप वेद का पारायण ठीक ढंग से करते रहिए तो परमात्मा की वाणी का ही आप पारायण कर रहे हैं। वायु प्राणी, जो महावायु चलता है वो परमात्मा का प्राण है। पृथक परमात्मा, वैष्णव के विषय में आया था कि नहीं? हाँ, तस्य वा एतस्य आत्मन वैश्वानर से मूर्धैव सुतेज चक्षुर विश्वरूप प्राण पृथक परमात्मा संदेह बहुलो वस्तिर पृथ्वी व पादऊ पूरा एवं लोमानी इत्यादि इत्यादि आया था। वैश्व आगे आएगा, वैश्व अधिकारी में आ रहा है। तो इसलिए वायु प्राण हृदय विश्वमस्य, और जो हृदय है, हाँ विश्व माने विश्व जो उसका हृदय है, पादिभान पृथ्वी, उसके पैर पृथ्वी है, हे सर्वभूतांतरात्मा, ये सभी भूतों का अंतरात्मा है, ऐसा कहा गया। माने जो विराट पुरुष है ना, विराट पुरुष कार्य रूप दिखाया कि नहीं? इसको क्या दिखाया? कार्य रूप दिखाया है। क्योंकि अग्नि मूर्धा चक्षु, जो अग्नि है, सूर्य चंद्र है, स्रोत्र है, दिशाएं हैं, और वाणी है, प्राण है, वायु है, और विश्व है, तो पृथ्वी है, इत्यादि सब कार्य समुदाय दिखाया। माने उसको सर्व कार्यात्मक कौन हो गया? ये विराट। ये विराट को सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों का अंतरात्मा कहा। इसलिए ये जो भूत योनि है ना, ये सर्व कार्यात्मक को भूत योनि कहा, वो प्रधान को नहीं कहा। ऐसा एक मत हो गया, ये वृत्तिकार का ऐसा मत है। और परम जो हमारे भाष्यकार भगवान कहते हैं, और जो सूत्रकार कहते हैं कि नहीं, सर्वात्मक परमात्मा है, सर्व कार्यात्मक नहीं, सर्वात्मक है वो। ये सर्व कार्य स्वरूप परमात्मा दिखा दिया उन्होंने, कहते हैं सर्वात्मक परमात्मा है, सर्वस्वरूप। अपिच अक्षरात् परतः पर इति अस्य अनंतरम एतस्मात् जायते प्राण इति प्राण प्रभृतीनां पृथ्वी पर्यंतानां तत्वानां सर्गम उक्त्वा तस्यैव भूतयोनेः सर्व विकारात्मकम रूपम उपन्यस्यमानम पश्यामः। और वो श्रुति अग्निमृदय इत्यादि। माने दूसरी बात है कि अक्षरात् परत पर 2:1-2 है। ये दूसरा अध्याय के दूसरे मुंडक के पहले अध्याय के दूसरा मंत्र है, इसके आगे का विचार है ये। तो अक्षरात् परतः पर, इसके अनंतर तो क्या आ गया? एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च, एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च, ठीक है ना? तो ऐसा वाक्य आया, एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च। ये मुंडका 2:1-3 में आया। अक्षरात् परतः पर 2:1-2 का है और 2:1-3 का है। ये कौन? एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च खम्बायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। खम्बायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। तो इति प्राण प्रभृतीनाम पृथ्वी पर्यंतानाम तत्वानाम सर्गम होगा। ऐसे प्राण प्रवृत्ति, प्राण से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तत्वों की सृष्टि बता करके तस्यैव भूत योनि, ये तस्मात्, इससे प्राण से लेकर के सब उत्पन्न हो गए। ये तस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च खम्बायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये तस्मात्, इसी से उत्पन्न हो गए। इसे वृक्षात पतंति फलानी, वृक्ष से फल गिरते हैं, इससे ये सब प्रकट होते हैं। इससे ये सब प्रकट होते हैं, निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा, तो जिससे उत्पन्न हो तो भूतयोनि उसी को कहेंगे ना। जिससे उत्पन्न हो भूतयोनि उसी को कहेंगे। भूत प्रकट हो रहे तो भूत का कारण वही है। तो
तत्वानाम सर्गम उक्त्वा तस्यैव भूतयोने, उसी भूतयोनि से सर्व विकारात्मक रूपम उपन्यास्यमानम पश्याम, उसी भूत योनि के संपूर्ण विकारात्मक रूप दिखाई पड़ते हैं, अग्निर्मूर्धा इत्यादि। तच्च परमेश्वर से उचितम, उस सर्व विकारात्मक रूप उसी परमात्मा के ही दिखाई पड़ते हैं और वो परमेश्वर को ही मान लेना चाहिए। सर्व कार्यात्मक परमात्मा ही सर्व कार्यात्मक विराट रूप ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सर्व विकार कारण, क्योंकि सर्व विकार का कारण वही है। अपने उपाधियों से तद्रूप में गया तो वो भी गया। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ईश्वर ने जब ईश्वर ने सृष्टि आरंभ किया, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूत, आकाश को बनाया, और आकाश बनाने के बाद आकाश भावापन्न हुआ, फिर उसने वायु को बनाया, फिर वायु भावापन्न होकर के, माने चेतन छूटता नहीं, कहने का मतलब जैसे अव्याकृत उपाधि से विशिष्ट होकर के आकाश को बनाया, तो आकाश को बना करके आकाश को अलग छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आकाश रूप भी हो गया क्योंकि व्यापक तो है ही ना। और फिर आकाश भावापन्न होकर के उसके भावापत्ति कल्पित है। हमारा भावापन्न कैसा है? कल्पित होने पर भी सत्य मालूम पड़ता। जैसे हम स्थूल शरीर भावापन्न हो गए, हो तो गए ना, परमार्थ तो नहीं हुए, पर हम स्थूल शरीर भावापन्न हो गए, पर वहाँ भावापत्ति ऐसी नहीं। तो इसीलिए ऐसे दिखाते हैं कि चैतन्य सर्वत्र है, ये बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि चैतन्य ने बनाया और छोड़ दिया, वह चैतन्य नहीं है, ऐसा नहीं। सर्वत्र चैतन्य की व्याप्ति है, ये दिखाने के लिए। इसीलिए तत्र तच्च परमेश्वर से उचितम सर्व विकार कारण, तो संपूर्ण विकार का कारण है, और विकार का कारण होने से वो भी वहाँ पर है। न च शारीरस्य तनु महिम्न, वो शरीर वाला, सूक्ष्म महिमा वाला, अल्प महिमा वाला, अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाला वो नहीं हो सकता। नापि प्रधान से एवं रूपोपन्यास संभवती, और प्रधान का भी ये रूप कथन नहीं संभव है। क्यों? प्रधान तो एक सब कुछ कर सकता है सांख्यों के हिसाब से, का नहीं, क्योंकि सर्वभूतांतरात्मत्व असंभवात, सभी, क्योंकि आत्मा शब्द पड़ा है ना यहाँ पर, तो आत्मा शब्द चेतन को कहते हैं। अब और ये जो है चेतन नहीं होता, इसलिए सभी भूतों का अंतरात्मा ऐसा कहा गया है। प्रधान सभी भूतों का अंतरात्मा नहीं हो सकता। तस्मात् परमेश्वर एवं भूत योनिर नेतरो इति गम्यते, इसलिए परमात्मा ही यहाँ पर भूत योनि है, दूसरे नहीं, ऐसा जाना जा रहा है। कथम पुनर्भूत योने अयम रूपोपन्यास इति गम्यते, कैसे आप ये जान रहे हैं कि भूत योनि का ही यह स्वरूप का कथन किया गया है? अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, इस प्रकार से रूप का उपन्यास भूत योनि का, क्योंकि भूत योनि ईश्वर को मानते हैं ना। ये हम लोग क्या मानते हैं? अभी तक के प्रसंग से ईश्वर भूत योनि बना है ना, अव्याकृत उपाधि वाला, एक कार्योपाधि वाले को बना दिया भूत योनि। तो इसीलिए कार्योपाधि वाले विराट को भूत योनि नहीं बनाना, अपने को कारणोपाधि वाला को बनाना है। इसलिए शंका कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि कथम पुनर्भूत योने अयम रूपोपन्यास इति गम्यते, ये रूप का उपन्यास, रूप का कथन, धर्मों का कथन, ये भूत योनि का है। कैसे जाना गया? कहते प्रकरणात्, प्रकरण से। कैसे प्रकरण से? वो क्योंकि यहाँ पर उस श्रुति में जो 2:1:4 में आई श्रुति, ऐसा सर्वभूतांतरात्मा, ऐसा ऐसा आया कि नहीं? और ऐसा पूर्व का क्या होता है? परामर्शक होता है। तो एतत् अदृश्यम इत्यादि जो भूत योनि है, उसी का अनुकर्षण यहाँ किया गया है दूसरे खंड में, दूसरे मुंडक में, इसीलिए वही तो भूत योनि हो गया। ऐसा इति च प्रकृत अनुकर्षणात्, भूत योनि में ही प्रकृत्या, क्योंकि भूत योनि का प्रकरण उठाया है। पहले भी कहा तद्भूत योनि में यत् परिपश्यन्ति धीरा, ऐसे प्रथम मुंडक में कहा करके फिर एतस्मै जायते प्राण, उसी एतत् शब्द से उसी को खींच करके ले आए, और फिर कहा एष सर्वभूतांतरात्मा इति वचनम, भूत योनि में ही प्रकृति, भूत योनि का प्रकरण उठा करके प्रारंभ करके
एतस्मात् जायते प्राण, फिर उसी भूत योनि को यहाँ भी ले आए, और फिर एतस्मात् शब्द से, एतत् शब्द तो है ही, फिर ऐसा, और फिर उसी को आगे एतस्मात् जायते प्राण, ये जो है 2 1 3 में है, ठीक है ना। और ऐसा सर्वभूतांतर आत्मा ये हो गया 2 1 4 में, तो ये वही तो भूत योनि तो यहाँ तक आया। इसीलिए सर्व कार्यात्मक भूत योनि चेतन है, विराट प्रभु विराट ही भूत योनि, ऐसा मानना चाहिए। ये सर्वभूतात्मा इति वचनम भूत योनि विषय में भवति, जैसे एथा उपाध्यायम प्रकृत एतस्माद् अधिस्व एषा वेद वेदांग पारग इति वचनम उपाध्याय विषय भवति तद्वत्। जैसे उपाध्यायम प्रकृत्य, उपाध्याय जी आ रहे हैं, उपाध्याय आएंगे तो पठन पाठन चालू होगा, आचार्य जी पठन पाठन करने वाले हैं, और अनाचार्य व्यक्ति पठन पाठन नहीं करा सकता, इसलिए आचार्य आकर के पठन करेंगे। ऐसा करके आचार्य का प्रसंग, उपाध्याय का प्रसंग शुरू किया। यथा उपाध्याय प्रकृत्य करने के बाद तो जो आएंगे उपाध्याय उसी से तुम अध्ययन करना, हाँ, तस्माद अधिस्व ऐसा कह दिया, उन्हीं से अध्ययन करना। फिर उपाध्याय आए, कहा ये सब वेद वेदांग पारग, ये वेद वेदांग के जानकार है। तो ऐसा शब्द किसको बोलेगा? उपाध्याय को ना बोलेगा। उपाध्याय का आरंभ किया, भूत योनि का आरंभ किया, फिर इन्हीं से अध्ययन करो, ऐसा बीच में उन्हें उपाध्याय की चर्चा की। पहले एतत् अदृश्यम से भूत योनि को बताया, और फिर उसी में चैतन्य बताया, यह सर्व सर्वविद ज्ञानम तब तस्मै एतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नम च जायते, फिर उसी से सृष्टि बताई, फिर एतस्मै जायते प्राण करके उसी का बीच में कथन भी किया, फिर एष सर्वभूतांतरात्मा ऐसा कहेंगे। तो कोई भूत योनि जो आरंभ में कहा गया था, और उसी का अनुकर्षण समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा? तो इसे एष वेद वेदम इति वचनम उपाध्याय विषय भवति तद्वत् कथम पुनः अदृश्यत्वादि गुणकस्य भूतयोनि विग्रहवत् रूपम संभवति। सिद्धांति को अपने पक्ष में लेना है ना बात को। वृत्तिकार एक देशी बोल रहे हैं, वेदांत के एक देशी का इस सूत्र में रूपोपन्यासाच ऐसा अर्थ है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं वृत्तिकार। वृत्तिकार का भी मुझे लगता है ब्रह्मसूत्र में भाष्य रहा होगा पहले कभी। तो कहा कथम पुनः अदृश्यत्वादि गुण कहे नहीं, पहले कहा कि जो ज्ञानेन्द्रियों का अविषय है, कर्मेंद्रियों का अविषय है, और जिसका कोई मूल नहीं है, माने अकार्य अहेतु है, और जिसके कोई ब्राह्मण तो जाति नहीं है, ठीक है ना, जो पाणीपात से रहित है, जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय से रहित है कि नहीं, वो भूत योनि है, ऐसा कहा गया। एतत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम और अवर्णम अचक्षुश्रुतम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद्भूत यद्भूतयोनिम तत्परिपश्यन्ति धीरा, तद्भूतयोनिम यत्परिपश्यन्ति धीरा। अदृश्यम कहा वहां पर। अदृश्य का मतलब है ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है, अग्राह्य माने कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसा कहा है। और आप यहाँ क्या बोल रहे हो? अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा श्रोत्र बाघ विवृता वेद, ये तो सब इंद्रियों का विषय है कि नहीं, इसलिए वो भूत योनि नहीं हो सकता, सिद्धांति कहना चाहते हैं। कथम पुनः अदृश्यत्वादि गुणकस्य भूत योनिर विग्रहवत् रूपं संभवति। कहते सर्वात्मत्व विवक्षयेदमुच्यते न तो विग्रहवत्व विवक्षया इति आदोषा। ये सर्वात् संभवती कैसे संभव हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। तो कहते हैं सर्वात्मत्व विवक्षयेदम उच्यते, ये सर्वात्मक है, क्या है? भाष्य का अनुसार समाधान कर दे, सर्वात्मत्व की विवक्षा से विग्रहवत्ता दिखाई, विग्रहवत्ता की दृष्टि से नहीं कही गई। जैसे हाँ, सर्वात्मक ये है, सर्वस्वरूप है, ये दिखाने के लिए ऐसा कहा गया, पर ये विग्रह वाला है ये दिखाने के लिए नहीं कहा गया।
उस प्रकार से बताया गया उसको, परंतु सर्व कार्यात्मक है ये दिखाना अभिप्राय नहीं है। का सर्वात्मत्व विवक्षा इदमुच्यते न तो विग्रहवत्व विवक्षा इति आदोष। जैसे अहम अन्नम अहम अन्नाद, अहम अन्नम अहम अन्नाद, जैसे वहीं पर कहा मैं ही अन्न हूं, मैं ही अन्न भक्षण करने वाला हूं। तो ज्ञान होने के बाद ऐसी बातें कही गई है, अहम अन्नम अहम अन्नाद। तो ज्ञान होने के बाद ऐसा अनुभव बताया, तो वहां पर सचमुच मैं अन्न हूं, मैं अन्न भक्षण करने वाला हूं ऐसा बताने से अभिप्राय नहीं है, बल्कि मैं सर्वात्मक हूं, सभी प्राणियों में बैठ कर अन्न भक्षण करने वाला हूं, ये बताने से अभिप्राय है, न कि सचमुच मैं अन्न हो गया हूं। अरे ज्ञान होने, ज्ञानी जब बन गया कोई, अन्न क्यों होगा वो, अन्न भक्षक क्यों हो गया वो। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो ऐसा दिखाया गया कार्यात्मक, वो सर्वात्मकत्व की अपेक्षा से कहा गया है, न कि कार्यात्मकत्व की अपेक्षा से कहा गया है। इतिवत अन्य पुनर्मन्यन्ते, अन्य कुछ लोग अलग मानते हैं, देख लेंगे इसको कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।